जज्बाती आलिम है, आप उनसे दूर रहिए। वो जज्बाती तंजीम है, आप उनसे दूर रहिए। हम बड़े संजीदा हैं। संजीदा आप यही है कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप ही की बिरादरी के एक आलिम, एक कारी जिसको इमामत से हटा दिया गया, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और आप बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। ये आपकी है संजीदा। हजरत मौलाना अंजर शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम जैसी शख्सियत को तोड़ा उन्होंने। माफ कीजिएगा, हजरत कई मौजूदा इस वक्त भी, मैं अब क्या नाम लूंगा, शायद मैं किसी के हक में नाम लूंगा, हो सकता वो भी नाराज हो जाए कि भाई हमारा आपको नाम लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब देखा कि किसी भी तरह जो है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो जो है मामला फिर जो है अदालत में पहुंच गया। उन्होंने जो है वकील को हायर किया और वकील से जो है बात की, और फिर जो है वकील के जरिए से मस्जिद को नोटिस भी आई, और हमें मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले मस्जिद के जिम्मेदारान भी जो है अदालत में गए, कोर्ट में गए या कहीं भी गए, फिर उन्होंने वहां से वक्त लिया। अब मामला मुकम्मल तौर पर जो है कोर्ट के हवाले हो गया है। अगर आपके ऊपर भी जो है इस तरह का जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो आप जो है हर कानून के उस रास्ते को अपनाइए जिसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके, आपको आपका हक मिल सके, और आपके ऊपर जुल्म करने वालों को जो है सबक सिखाया जा सके। और इसकी जिंदी मिसाल जो है कारी कफील अहमद साहब है। और आपको किसी भी तरह की कानूनी मदद की जरूरत पड़ सकती है तो इंशाअल्लाह आप कर्नाटका उलमा फाउंडेशन से राब्ता कीजिए। हिकमत के नाम पर बाज हमारे बड़ों ने ही हमारी कौम को जो है कमजोर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की तरफ से ये है कि खुशखबरी देनी है। वो खुशखबरी ये है कि एक इमाम मस्जिद जिसका काम मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाना है, आज जिम्मेदारान मस्जिद ने उसको यहाँ तक ला करके पहुँचा दिया कि मुसल्ले पर खड़े होने वाला इमाम जो है अब पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ने पर जो है मजबूर हो चुका है। ये पूरी तफसील जो है हमारे इमाम कारी कफील अहमद साहब ज़ियाई हफिज़हुल्लाह की है, जो मस्जिद मुकर्रम और मस्जिद बिलाल के इमाम हैं। मस्जिद मुकर्रम के इमाम हैं, लेकिन मजलिस मुंतजिमा मस्जिद मुकर्रम और मस्जिद बिलाल एक ही कमेटी है। इसी की ज़ेर निगरानी में ये जो मस्जिद है मस्जिद मुकर्रम, उसके इमाम हैं। बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, बहुत अलमनाक अफसोसनाक दास्तान है। एक साल पहले इनका जो है तकर्रुर हुआ था मस्जिद में, जैसा कि सबको मालूम भी है। एक साल के बाद या एक साल मुकम्मल होने से एक महीना पहले ही अप्रैल की जो है 1 तारीख को इन्हें बुला करके ये इन्हें वार्निंग दे दी गई कि ये आपका आखिरी महीना है, इसके अंदर आप जो है कहीं दूसरी जगह पर अपनी इमामत तलाश कर लीजिए। 1 मई से आपको यहाँ नमाज पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। अब जो है ये परेशान हो गए इमाम साहब, और जाहिर सी बात है परेशान होने ही का मकाम है कि अगर किसी इमाम को मस्जिद से हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। अब हम ऐसा भी नहीं कहते कि इमाम जो है एकदम फरिश्ता होता है या इमाम साहब दूध के धुले हुए होते हैं। गलतियां बहरहाल जब इंसान से होती हैं, और इमाम भी इंसान ही होता है, तो उससे भी गलतियों का सुदूर मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। बाज मर्तबा छोटी छोटी गलतियां बार बार होती हैं, इस वजह से भी इमाम को निकाल दिया जाता है। बाज दफा एक ही दफा में कोई बहुत बड़ी ऐसी गलती हो जाती है कि उसकी वजह से भी इमाम को निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। लेकिन कफील साहब के मामले में ऐसी कोई भी बात दूर दूर तक नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर इन्हें इमामत से निकाल दिया जाए, इमामत से हटा दिया जाए। ये सिर्फ जो है एक तरह का जुल्म हुआ, इनके ऊपर तशद्दुद हुआ, और जो है इनको बर्बरियत का निशाना बनाया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि इनका एक ऐसे आलिम दीन से ताल्लुक है जिस आलिम दीन को ये जिम्मेदारान पसंद नहीं करते, मस्जिद मुकर्रम मस्जिद बिलाल की। और इस बात की हमारे पास जो है दलील है, और इस बात की हमारे पास सबूत भी है।
बहरहाल बहुत लंबी तफसील है, मेरा भी जहन मुंतशिर है, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से बात कहाँ पर ले जाकर के अपनी बात को खत्म करूं। कल की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं था, हमारे दोस्त कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद असगर साहब कासमी भी थे, और दीगर हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारान भी थे। कल रात में 1:15 हम लोग जो है यहाँ सुडगुंडा पल्ला पुलिस स्टेशन में हम लोग जो है अपनी शिकायत लिखवा रहे थे कफील साहब के लिए। अब आप पूछेंगे क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि जब इनको 1 महीने के बाद मस्जिद छोड़ने के लिए कह दिया गया था तो ये परेशान हुए, कई लोगों से उन्होंने राब्ता किया। आप हजरात ने कुछ दिन पहले एक क्लिप भी देखा होगा मौलाना PM मोहम्मद मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही दामत बरकातुहुम का, जिसमें हजरत ने कहा कि बेंगलोर का एक इमाम जिसको जुल्मन निकाला गया मस्जिद से, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की फरियाद लेकर के कभी यहाँ कभी वहां, कभी इनके पास कभी उनके पास जा रहा है। बेचारे ये कारी कफील अहमद साहब ही थे, कभी हमसे भी इनकी मुलाकात हुई, कभी जो है दूसरे के पास भी गए, कभी यहाँ भी गए, कभी वहां भी गए। लेकिन जो है जहां तक मैं समझता हूँ जिम्मेदारान मस्जिद में, मस्जिद मुकर्रम मस्जिद बिलाल के जिम्मेदारान में हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी हैं। मैंने खुद भी हजरत से बात की, मैंने हजरत से खुद भी बात की, तो मुझे हजरत ही के ताल्लुक से, मौलाना ही के ताल्लुक से एक बात महसूस हुई कि हजरत ने अफसोस का इजहार किया इनके सबक दोषी पर। उन्हें खुद भी जो है इस बात पर तकलीफ हुई, हैरत हुई कि एक इमाम मस्जिद को बगैर किसी वजह के क्यों निकाला जा रहा है। मैंने खुद भी हजरत से डायरेक्ट बात की। जहां तक हमारा अपना मामला है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का, हमने ये किया कि जैसे ये बात हमें मालूम हुई और जब दलाइल शवाहिद सबूत हमारे सामने आए कि गलत बुनियादों पर इन्हें निकाला जा रहा है, तो आप हजरात को याद भी होगा सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में भी मैंने बैठ करके ये बात कही कि एक आलिम दीन से इनका ताल्लुक होने की वजह से इनको मस्जिद से निकाला जा रहा है, और दूसरी कोई वजह नहीं। ना लयाजुबिल्ला कोई सूदी कारोबार के अंदर मुलव्वस है, ना लयाजुबिल्ला कोई जिना किया है, ना कोई कत्ल किया है, ना कोई दूसरी ऐसी बात है जिसकी वजह से इमाम मस्जिद को निकाला जाए। ऐसी कोई वजह नहीं, कोई भी ऐसी वजह नहीं है। कोई एक आध वजह मैं उसके बारे में भी आप हजरात को बताऊंगा। तो वहां बैठ करके जो है मैंने बात की, रूबरू प्रोग्राम में सीधी बात की है। फिर उसके बाद जो है देखा कि मुसलसल ये परेशान है और कोई जो है उसका हल नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने खुद जो है बिलाल मस्जिद और मुकर्रम मस्जिद के जिम्मेदारान को फाउंडेशन की जानिब से हम लोगों ने मशवरा करके एक लेटर जारी किया। एक तो कई जिम्मेदारान के ऑफिशियल उनके पर्सनल नंबर्स पर जो है उसको रवाना किया। उसके अंदर कुछ सवालात थे इमाम साहब के ताल्लुक से कि आप इमाम को निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, उसकी क्या वजह है। लेकिन व्हाट्सएप पर भी कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, ये लेटर उनको स्पीड पोस्ट के जरिए से भी भेजा जाए, कुरियर करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड पोस्ट से भी भेजा गया, उसका मैसेज भी हमारे पास आया कि जो है लेटर पहुंच गया है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने खुद फाउंडेशन की जानिब से मस्जिद मुकर्रम मस्जिद बिलाल के जिम्मेदारान में से चेयरमैन साहब को फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद सदर साहब को फोन किया, सदर साहब ने भी जो है फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो है सेक्रेटरी साहब को फोन किया तो माशाल्लाह उन्होंने फोन रिसीव किया। बात 5-10 मिनट या 7-8 मिनट हुई और अच्छे खुशगवार माहौल में ही बात हुई। मैं बार बार उनसे यही इसरार करता रहा कि सेक्रेटरी साहब, हम लोग जो है कफील साहब को सबकदोश किए जाने पर हम लोग आपसे आकर के मुलाकात करना चाहते हैं कि आप उनको क्यों निकाल रहे हैं। हमारी पूरी टीम है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की, तकरीबन जो है बड़ी तादाद है, उसमें से कुछ लोग 15, 20, 25, 30 लोग हम आना चाह रहे हैं, आप हमें वक्त दीजिए, हम बात करना चाह रहे हैं। तो फोन पर ही जो है उन्होंने एक दो बातें सुनाई कि नहीं हजरत हमें इनको निकाल रहे हैं, इनका किसके साथ जो है एक झगड़ा चल रहा था मस्जिद ही के,
स्टाफ के साथ जो इनका झगड़ा चल रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। फोन पर तो जो है मैंने उनसे ज्यादा बात इसलिए नहीं की कि फोन पर बात हो भी नहीं सकती, लेकिन बार बार जो है वो इनकी एक वही शिकायत का तस्करा कर रहे थे कि एक स्टाफ के साथ ही जो है इनका झगड़ा चल रहा था। मुझे हैरत हुई कि इतनी बड़ी मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, अपनी ही मस्जिद के अगर एक दो स्टाफ अगर लड़ लेते हैं या झगड़ लेते हैं तो उसका इंसाफ या उसका फैसला या उसका कोई हल नहीं निकाल सकते। उसका हल इन्होंने ये सोचा कि भाई इमाम को मस्जिद ही से निकाल दिया जाए, ये कैसा हल हो सकता है। बड़ा अफसोस हुआ। बार बार मैं उनसे यही गुजारिश करता रहा कि सेक्रेटरी साहब हम लोग आपसे आकर के मुलाकात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका लेटर भी मौसूल हुआ है जो आपने पोस्ट से भेजा था, और फिर जो है मैं आपकी ये बात भी रखूंगा जिम्मेदारान के सामने, इंशाल्लाह कोई एक वक्त में मुलाकात करेंगे। लेकिन इतना तवील वक्त गुजर गया, 15 या 20 दिन से जायद का अरसा गुजर गया, अब तक जो है उनका ना कोई फोन आया, ना उनसे कोई मुलाकात हुई, ना जो है किसी तरह का कोई मैसेज आया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब वाला जाही दामत बरकातुहुम ने जो है इस पर आवाज उठाई, दीगर उलमाए किराम ने भी इस पर आवाज उठाई, और फिर खुद उसी मस्जिद के जिम्मेदारान में से एक अहम जिम्मेदार डॉक्टर मौलाना मुफ्ती मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी जो है कमेटी के इस फैसले पर जो है अफसोस का इजहार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी फिर हमने जो है सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आवाज उठाई, डायरेक्ट लेटर लिखा, जिम्मेदारान को फोन किया, वक्त मांगा, मगर वक्त देने के लिए तैयार नहीं, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं, हमारे सवालात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो फिर जो है इस तरह की तानाशाही, इस तरह की जो है इस तरह का एक तशद्दुद इमाम के साथ कर रहे हैं कि ये कहां तक सही है। और फिर जो है कोई ढकी छुपी बात भी नहीं, पूरे इलाके में, पूरे महल्ले में, और फिर जो है जिस तरह सोशल मीडिया पर मसला है, अब तो पूरी जगह ये बात फैल गई है। मैं उन उलमाए किराम को दुआ देता हूं और उनके हक में दुआ करता हूं जो मुश्किल की इस घड़ी में हजरत हमारे कारी कफील अहमद साहब जियाई जीदा मजदूह या हफीज़ुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। लेकिन वो उलमा जिन्होंने कुदरत के बावजूद इन्हें इनका हक नहीं दिलाया, बल्कि इनका हक इन्हें दिलाने क्या दिलाते, बल्कि वो खुद भी जो है गलत इनके साथ हुए गलत फैसला की तायीद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई कमेटी ने आपको रखा है तो कमेटी को जो है निकालने का भी इख्तियार है, और जो इनसे कह रहे हैं कि आप कर्नाटका उलमा फाउंडेशन जैसे लोगों के साथ आप क्यों मिलते हैं, क्यों आप उनकी मदद ले रहे हैं, वो तो बड़े जज्बाती लोग हैं, आपको इस्तेमाल करेंगे, वो बड़े जज्बाती तरह किस्म के लोग हैं, इस तरह के अल्फाज बोल करके जो उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, वो उलमा अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। जिम्मेदारान तो खैर जिम्मेदारान हैं, लेकिन उलमा जो इनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं, जो कफील साहब की बजाय क्या मदद करते बल्कि उनके साथ हुई हक तलफी की तायीद कर रहे हैं, कमेटी के साथ खड़े हुए हैं। अजीब अल्फाज के भाई आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का रास नहीं आया, वहां जो है आप जब रह नहीं सके तो उन्होंने हिजरत कर दी, मक्का छोड़ दिया, मदीने चले गए, आप भी हिजरत कर लीजिए। इस तरह के अल्फाज, अफसोसनाक अल्फाज हमारे अपने उलमाए किराम की तरफ से, जो खुद भी कहीं मेंबर संभालते होंगे, कहीं जो है मेंबर संभालते होंगे, कहीं जुमे के बयानात देते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहोगे, ये कह रहे हैं कि आप जज्बाती लोगों के साथ मत मिलिए, कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के लोगों के साथ। अफसोस है, चलिए ठीक है, हम तो जज्बाती ही हैं। मैं बैठा हूं यहाँ पर, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शाकिर खान साहब बैठे हुए हैं, हमारे कारी शेख मोहम्मद साहब हैं, हमारे मौलाना असगर साहब तो हैं ही, और हमारे बेंगलुरु यूनिट के सदर मोहतरम जनाब मौलाना शब्बीर अहमद साहब रशादी जीदा मजदूर भी बैठे हुए हैं। चलिए हम जज्बाती ही हैं, आप बड़े संजीदा है ना। आपने क्या किया इमाम साहब के लिए? आप तो बड़े संजीदा हैं। ये भी मुफ्ती साहब बहुत अजीब और गरीब एक घिनौनी बदतरीन सियासत है, ये भी एक साजिश है। ये संजीदा गैर संजीदा का ये हालांकि हमारी गुफ्तगू में नहीं था, ये आ गया तो बोल दे रहा हूं मैं, और इस पर मैं तवज्जो भी दिलाना चाहता हूं बेंगलोर के उलमाए किराम को। तालिबाना
तालिब इल्माना हैसियत से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह की सोच रखने वाली एक टीम है उलमाए किराम की, जो बाअसर लोगों को, असहाब सरवत को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो संजीदा है और ये गैर संजीदा है, ये जज्बाती है, ये संजीदा है, ये जज्बाती है। इस तरह बोल बोल करके हजरत मौलाना अंजर शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम जैसी शख्सियत को तोड़ा उन्होंने। माफ कीजिएगा, हजरत कई मौजूदा इस वक्त भी, मैं अब क्या नाम लूंगा, शायद मैं किसी के हक में नाम लूंगा, हो सकता वो भी नाराज हो जाए कि भाई हमारा आपको नाम लेने की क्या जरूरत थी, कि ये एक इस्तिलाह चल रही है हजरत अभी, बाज़ाब्ता असहाब सरवत को अपनी जेबों में रखने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनकी वाहवाही हासिल करने के लिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में घुसने के लिए या अपने हलकों में उन्हें दाखिल करने के लिए एक इस्तिलाह चला रहे हैं कि वो जज्बाती आलिम है, आप उनसे दूर रहिए, वो जज्बाती तंजीम है, आप उनसे दूर रहिए। हम बड़े संजीदा हैं। संजीदा आप यही है कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप ही की बिरादरी के एक आलिम, एक कारी जिसको इमामत से हटा दिया गया, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और आप बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। ये आपकी है संजीद, ये आपकी संजीदगी है। अपने आप को बड़ा संजीदा बोलने वाले लोगों की ये सूरत हाल है कि जो कमेटी आपको रख रही है, उस कमेटी को आपको निकालने का भी इख्तियार है। यह संजीदा लोगों का कहना है। आपको यहां सेट नहीं हो रहा, आप हिजरत कर दीजिए, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर दिए। यह संजीदा लोगों की जुबान है। आप पड़ोस में रहते हैं, आपको कभी आने की तौफीक नहीं होती, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, यह संजीदा लोगों की जुबान है। माफ कीजिएगा, बहुत जज्बात से खेलते हैं इस तरह के लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहां पर इशारा कर रहा हूं डायरेक्ट वहां पर इशारा पहुंच रहा है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि एक तरफ तो जिम्मेदारान इस तरह का मामला करते हैं और फिर किसी को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी हुई है कि वो अपनी मुदाखलत से उसकी परेशानी को दूर कर सकता है, लेकिन वो दूर नहीं करता, वो जिम्मेदारान के साथ जाकर के खड़ा हो जाता है, सियासतदानों के साथ जाकर के खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह के घर में जो है इबादत होनी चाहिए, लेकिन वहां भी जाकर के सियासत हो रही है। बहरहाल ये मामला जो है तूल पकड़ गया। हमारे कारी साहब को जो है बहुत सख्ती के साथ मना किया गया 1 मई को कि आप जो है हरगिज मुसल्ले पर नहीं खड़े होना, आप हरगिज नमाज नहीं पढ़ाना। बहरहाल वो रुक गए इमामत से। अब जाहिर सी बात है, वो भी अगर झगड़ा करते फिर उनमें और जाहिलों में क्या फर्क रहता। वो खामोश हो गए, उन्होंने जो है कोई बहुत ज्यादा उसके बाद उन्होंने इसरार नहीं किया इमामत के लिए, लेकिन है अभी मस्जिद ही के घर में। लेकिन जब देखा कि किसी भी तरह जो है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो जो है मामला फिर जो है अदालत में पहुंच गया। उन्होंने जो है वकील को हायर किया और वकील से जो है बात की, और फिर जो है वकील के जरिए से मस्जिद को नोटिस भी आई, और हमें मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले मस्जिद के जिम्मेदारान भी जो है अदालत में गए, कोर्ट में गए या कहीं भी गए, फिर उन्होंने वहां से वक्त लिया। अब मामला मुकम्मल तौर पर जो है कोर्ट के हवाले हो गया है। लेकिन एक और अफसोस की बात यह है कि जब मामला कोर्ट में चला गया, यहाँ है देखिए हमारे पास सुदगुंडेपाला पुलिस स्टेशन की भी जो है तहरीर है, कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु की भी जो है यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है। अभी चारशंबे के दिन या जुमेरात के दिन इमाम साहब को जो है मस्जिद के किसी जिम्मेदार ने कहा कि आपको 1 दिन के अंदर अंदर घर खाली करना है, जबकि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब जाहिर सी बात है, आम से आम आदमी, कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो फिर जो है फिर बाकी की तमाम चीजें कोर्ट से ही हल होती है। लेकिन उसके बावजूद जो है अपनी दिखाने के लिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं या हम कौन हैं, कैसे हैं, किधर हैं, इमाम साहब से कहा कि आप जो है घर खाली करें और आपको जो है सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर घर खाली करना है। वो गए, उसके बाद जो है कमिश्नर बेंगलुरु कमिश्नर ऑफिस में गए, वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज की कि मामला कोर्ट में चल रहा है, मगर उसके बावजूद जो है मुझे घर खाली करने पर
प्रेशर किया जा रहा है, घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। फिर यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में भी गए, वहां से भी जो है एक्नॉलेजमेंट आया, पुलिस ने जो है उन्हें यकीन दहानी कराई कि आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं है, हम जिम्मेदारान को भी बुलाएंगे, उन्हें भी समझाएंगे कि मामला जब कोर्ट में पहुंच रहा है तो घर खाली करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, वो अब जब मामला कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट से जो भी फैसला आएगा दोनों फरीक को कबूल करना पड़ेगा और हर आदमी को जो है उसे कबूल करना पड़ेगा, उसका फैसला सर आंखों पर होगा। लेकिन इस जिम्न में जो है मैं हमारी पूरी कर्नाटका उलमा फाउंडेशन टीम की तरफ से, हमारे मुफ्ती साहब है, पूरे जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं। अब सब लोग तो जो है बैठ करके बोल नहीं सकते, लेकिन सबकी तरफ से मुश्तरका पैगाम है कि जितने अइम्मा किराम इस वक्त हालात का शिकार हैं, उन्हें जो है इस मौके पर दो लोगों को खुसूसियत के साथ देखना चाहिए। एक तो कर्नाटका उलमा फाउंडेशन को देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुद्दे पर फख्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ाई नहीं है, किसी तरह का ज़ुल्म नहीं है। क्या मुफ्ती साहब, तहदीस बिन नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूं और हमारी पूरी फाउंडेशन कह रही है कि अगर किसी इमाम को मस्जिद से निकाला जा रहा है तो डंके की चोट पर उसकी हिमायत में खड़ी होने वाली टीम का नाम जो है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन। आप हजरात ने जो है इल्ला माशाअल्लाह ही है, कुछ ऐसे भी उलमा है, मैं आपको नाम बताता हूँ, कारी मोहम्मद हनीफ अफसर अजीजी दामत बरकातुहुम का, और भी है इस तरह के उलमा। लेकिन जितनी मैंने चीजें और जितने वाकयात उनके ताल्लुक से सुना है, अइम्मा पर कोई आंच आती है, कोई हर्फ आता है तो फिर जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं और उसकी हिमायत में ऐसे उतरते हैं कि फिर जो है दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखते हो, वो फर्द की हैसियत से। लेकिन तंजीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं और भी होंगे वल्लाहु आलम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बबांगे दोहल डंके की चोट पर आकर के कैमरे के सामने बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की हिमायत में खड़ी होने वाली टीम का नाम जो है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन है। तो एक तो जो है अइम्मा किराम को अपना हौसला पस्त नहीं करना चाहिए। पूरे बेंगलोर में, पूरी रियासत के अंदर कहीं पर भी अगर इमाम के साथ तशद्दुद हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग दिल खोल करके हमारे से राब्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, मैं दीगर तंजीमों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी आवाज उठाएं। और दूसरी चीज जिससे जो है नसीहत या इबरत या सबक हासिल किया जा सकता है, वो खुद कारी साहब है, कारी कफील अहमद साहब जियाई है। यहाँ के नहीं है, मकामी नहीं है, वो बेंगलुरु के नहीं है, तमिलनाडु के हैं, और फिर यहाँ उनका कोई खानदान भी नहीं है। हमारे कारी शेख मोहम्मद साहब के जो है बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो उनका ना यहाँ पर खानदान है, ना घर बार है, ना जो है यहाँ बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं वो तमिलनाडु के, वहाँ वानम्बड़ी के। उसके बावजूद उनकी जुर्रत देखिए, उनकी हिम्मत देखिए कि यहाँ पर कोई जाहिरी उनका सहारा ना होने के बावजूद भी महज तवक्कुलन अलल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना डटे हुए हैं कि इतनी बड़ी मस्जिद की कमेटी को उन्होंने जो है अपने हक के लिए, गासिबाना हक के लिए नहीं, जो उनका जायज हक था उस जायज हक के लिए उन्होंने जो है कमेटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है माशाअल्लाह सबक सिखाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, बाद में जाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जिस इस्तेकामत के साथ वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, अपने ऊपर होने वाली बर्बरियत के खिलाफ खड़े हुए हैं, कोर्ट को जाना पड़ रहा है, कोर्ट को भी जा रहे हैं, और माशाअल्लाह पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, पुलिस स्टेशन भी जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु के पास जाना पड़ रहा है, वहां भी जा रहे हैं। जहां उनको उनके लिए मुमकिन है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इंसाफ की फरियाद लेकर के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना टेके ना उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सर झुकाया। इतनी कोशिश होने के बावजूद भी अब तक इंसाफ नहीं मिला, और जिम्मेदारों में दो आलिम भी जी एक हैं, जैसे मैंने कहा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मकसूद इमरान साहब रशादी जीदा मजदू हैं, और दूसरे मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी साहिब भी हैं। बस अब क्या किया जाए, मैं सिर्फ मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब के बारे में जानता हूँ और सेक्रेटरी नज़ीर साहब के बारे में जानता हूँ, इसलिए कि मेरी इन्हीं तो लोगों से बात हुई है। नज़ीर साहब ने जो है वादा किया कि वक्त देंगे हमको बात करने के लिए, लेकिन 15-20 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर गया, ना उन्होंने वक्त दिया, ना उन्होंने जो है मुलाकात की कोई सबील निकाली।
اور دوسرا مفتی مقصود عمران صاحب کے بارے میں کہ جب میں نے ان سے بات کی کہ حضرت غلط ہوا ہے امام صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھرپور اس بات کی گواہی دی اور اس بات کا پر انہوں نے جو ہے اتفاق کیا کہ ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ امام کو بغیر کسی وجہ کے نکالا گیا ہے۔ شرارتیں ہوتی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں، اور میرے خیال سے آئندہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو جو ہے ابھی 1.5-2 سال کے بچے ہیں، ہم لوگ فاؤنڈیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہمارے اوپر کتنے حالات آئے ہم جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، جانا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے اوپر کتنے حالات آئے ہوئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے ذمہ داران جانتے ہیں۔ وہ تو کرناٹک کی، بنگلور کی اتنی اہم شخصیت ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی یہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا یا کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی راہ حق میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے حالات آتے ہی ہیں اور آتے رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نصرت کرنے والی ہے۔ میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ائمہ کرام سے، معاف کیجیے گا جملہ ہو سکتا ہے سخت ہو جائے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کے پیشگی معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت کے نام پر بعض ہمارے بڑوں نے ہی ہماری قوم کو جو ہے کمزور کر دیا ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ میں ہمارے ائمہ کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اگر آپ کے اوپر بھی جو ہے اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، تو آپ جو ہے ہر قانون کے اس راستے کو اپنائیے جس میں آپ کو تحفظ فراہم ہو سکے، آپ کو آپ کا حق مل سکے، اور آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں کو جو ہے سبق سکھایا جا سکے۔ اور اس کی زندہ مثال جو ہے قاری کفیل احمد صاحب ہے۔ اور آپ کو کسی بھی طرح کی قانونی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو انشاءاللہ آپ کرناٹک علماء فاؤنڈیشن سے رابطہ کیجئے۔ 24/7 ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔